अब तुर्कमान गेट के पास दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए चूंकि आज पहला जुमा है तो दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों और मस्जिदों के आसपास दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही है। जुमे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। तुर्कमान गेट के साथ साथ जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, चावड़ी बाजार, ईदगाह, सदर बाजार, बाटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग, निजामुद्दीन, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और सीलमपुर जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक एक पत्थरबाज के हिसाब की तैयारी तो कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पत्थर, कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस 450 वीडियो फुटेज भी खंगाल रही है। इसमें सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम, सोशल मीडिया के वीडियोस भी शामिल हैं। लेकिन यहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वहां पर पाकिस्तान वो बिलबिलाने लगा। पाकिस्तानियों से खुद अपना देश तो संभलता नहीं, लेकिन दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, जिससे वो बाज आता नहीं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का कैंपेन है। अतिक्रमण की आड़ में भारत में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। That this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz Elahi Mosque. The Faiz Elahi Dargah, a mosque over centuries old, stands as a very important symbol of Muslim religious, cultural and historical heritage and continues to serve as a central place of worship and community life. So the demolition drive is not an isolated incident, rather it reflects I should say a very systemic and deliberate campaign by the RSS BJP nexus to target and undermine and erase the Muslim heritage across India. अब देखिए, पाकिस्तान को तो मौका चाहिए होता है और झूठ बोलने में पाकिस्तान को महारत हासिल है, लेकिन अवधेश ये अतिक्रमण तो पाकिस्तान ने भी किया हुआ है पीओके पर। नहीं देखिए, अतिक्रमण तो उन्होंने भी किया हुआ है। हमारा कश्मीर ले रखा है। हाँ, हमारा कश्मीर ले रखा है। कश्मीर तो छोड़ो ना, पाकिस्तान के 10 से 12% हिंदू कहाँ है? वहाँ के जो हिंदू मंदिर थे वो सब कहाँ है? मंदिरों को तोड़ तोड़ के और उनको मार्केट में बहुत जगह तो फोटो तस्वीरें ऐसी आ रही है कि उसको शौचालय में परिणत कर दिया। बेशर्म देश है ये। लेकिन मूल बात यह है कि जो भाषा पाकिस्तान की है कि आरएसएस और बीजेपी का जो नेक्सस है वो ये सब करा रही है मुसलमान, क्या भारत में ये भाषा आपको सुनाई नहीं दे रही है? एसटी हसन कि नहीं, एसटी हसन नहीं, भारत की नहीं, भारत की आम पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे हर मामलों में बिना सच्चाई देखे हुए यही रिएक्शन देती है कि ये आरएसएस और बीजेपी का ये काम है, इसने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। तो एसटी हसन ने जो कहा उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस समय बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर जो चल रहे हैं, जो रिटायर्ड पत्रकार सब, आप देखिए क्या आवाज उठा रही है। तो पाकिस्तान भी वहीं से ले रहा है ना कि भारतीय पत्रकारों को वो कोट करता है यहां से लेकर, और वो बता रहा है जो तुर्कमान गेट में हुआ है। मैं आप दिखा रहे हैं संवेदनशील इलाके में, यही तो पूछना चाहता हूं कि ये इलाके संवेदनशील हो क्यों जाते हैं? जब अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई होती है, माने रामलीला मैदान आपने कब्जा कर लिया हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड में वो रामलीला मैदान है, उसको आपने कब्जा कर लिया, वो प्राइवेट कब्जा है, धार्मिक संस्थान भी नहीं है। कोई बारात घर बना के तो निजी कमाई कर रहा है ना, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चला के निजी कमाई चल रहा है, प्राइवेट लाइब्रेरी चला रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग वहां आके तैयारी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई है, कोर्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कार्रवाई हुई है, और उसको लेके इतना दुष्प्रचार है। और कल मैं टीवी पर देख रहा था कहीं जिस ढंग से रिएक्शन है कि आखिर मुसलमान कब तक सहें, मुसलमान कब तक सहें, ये जो भाव पैदा हुआ है इसका सामना कैसे किया जाएगा? पुलिस मान लो खंगाल रही है, 100 नहीं 25, 30, 40, 45, 50 लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद जो पत्थरबाजी है उसके लिए क्या देश में स्पेशल कानून है? लिंचिंग के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इसके लिए कानून बने, और संसद ने कानून बना दिया
जब पत्थरबाजी पूरे ऑल इंडिया ट्रेंड बन चुका है, तो पत्थरबाजी के लिए कोई स्पेशल कानून इस देश में कहां है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर देगी? मैं तो सर पाकिस्तान वालों को यही सलाह दूंगी कि अपना घर संभाले। यहाँ पर ना मस्जिद की एक ईंट हिली है, ना एक इंच खरोच आई है। मस्जिद बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतिक्रमण तो हम हटा कर रहेंगे। मीनाक्षी, अल्पसंख्यकों के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हिंदूज के बारे में अवधेश जी ने बोल दिया, क्रिश्चियंस की हालत वहां देख लीजिए, सिखों की हालत देख सिखों की लीजिए, हालत देख लें। इवन मुस्लिम्स में भी जो अहमदिया मुसलमान हैं, शियाओं का आप देख लीजिए क्या हाल है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो इस मामले में बोलने का कोई मतलब नहीं, ना कोई हक है। रही बात भारत के अंदर, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अलग अलग व्यूज आएंगे। हमारे अंदर कुछ भी, कोई मान लीजिए किसी बात से आप सहमत है, किसी असहमत है, तो भारत में तो लोग बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को या किसी और देश को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है और ना कोई औचित्य है। और पाकिस्तान क्या, अमेरिका ही बोले तो भी गलत है, यूरोप बोले वो भी गलत है। ये हमारा अपना इंटरनल मामला है, हमारे कोर्ट ने आदेश दिया, हमारी पुलिस वहां मतलब अतिक्रमण तो अतिक्रमण होगा सर, अतिक्रमण तो हटाया जाएगा। लेकिन भारत को भी इस सब रिएक्शन का ध्यान रखते हुए स्पष्ट रूप से बलूचिस्तान के मामले में, सिंध के मामले में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर के मामले में, इनके मामले में जो कुछ वहां हो रहा है उसके बारे में ऐसे ही आक्रामक बयान देना चाहिए। और भारत ने बयान देना शुरू किया, जो अतिक्रमण हुआ हुआ है उसके भी बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान पर अभी तक हमने कभी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अगर एक बयान भारत की ओर से आ गया कि उनकी लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फिर देखो वहां लड़ाई कितनी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान को इसका विचार, बल्कि बलूचिस्तान वाले तो कह रहे हैं, तो चिट्ठी लिख रहे हैं।